नमस्कार। ये क्वेश्चन आंसर सेशन को कमेंट सेक्शन से लेते हुए आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल जवाब देने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आई एम सॉरी। मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती फॉलिकुलर स्टडी में, राइट। आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखती हूँ। सेकंड बेबी के लिए कर रही होगा 38 ईयर्स की, क्या मुझे बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। सुमन कुमारी, रेस्पेक्टेड सर, मेरा अल्ट्रासाउंड इट शोज़ माइल्ड कोरियोनिक सेपरेशन, इट इज़ व्हाट मीन। माइल्ड कोरियोनिक सेपरेशन से आप बहुत परेशान मत होइए। आप अपना अल्ट्रासाउंड लेके अपने डॉक्टर से मिलिए। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में कोरियोनिक सेपरेशन से नॉर्मल है, उसको लेके बहुत परेशान नहीं होते। यदि अल्ट्रासाउंड में आपका बच्चे की धड़कन और बच्चा ठीक है तो डोंट वरी। पूजा कपिल, सर मेरा एज 32 है, मुझे पीसीओडी है, शादी को 5 साल हो गए, लेकिन बेबी न्यू पीरियड भी गोली लेने से आती है। मेरा AMH 4.99 है, क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ? एक प्रेगनेंसी लास्ट ईयर हुई थी। यदि आपको एक प्रेगनेंसी लास्ट ईयर हुई थी तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है नेचुरल प्रेग्नेंट होने का। आप अपना एक्सरसाइज बढ़ाइए, डाइट में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, एक्सरसाइज कार्डियोवैस्कुलर ज़्यादा करना चाहिए, कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए, और यदि आपका वेट नहीं भी घटे तो भी उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अरुण त्यागी, एक अंडकोश से बच्चा पैदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार लोगों को प्रॉब्लम रहती है तो एक भी टेस्टिस से काम हो सकता है। रजनी 1 2 3 4, क्या IVF ट्रीटमेंट लेने के बाद फ्रोज़न ट्रांसफ़र होने के पहले नॉर्मल कंसीव हो सकते हैं? ये हुआ है हमारे साथ भी कि IVF ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट का तरीका है। IVF ट्रीटमेंट कई बार प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी का एक ट्रीटमेंट भी है, और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बीच में और IVF फेल होने के बीच में पेशेंट कंसीव हो सकती है। ये IVF में बहुत कॉमन है, खासकर उन केसेस में जो इडियोपैथिक या जिनका कारण नहीं पता रहता है। वो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसमें। शिल्पा शाह, सर मेरी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, बोथ ट्यूब ऑसिफाइड है, मैं ओवुलेशन किट यूज़ कर सकती हूँ? देखिए, आपका यदि ट्यूब ब्लॉक है तो आप ओवुलेशन किट तो यूज़ कर सकते हैं, पर आपको नेचुरल प्रेगनेंसी होने में चांसेस कम होंगे यदि बहुत ट्यूब यदि बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितना जल्दी हो सके IVF करा लें। अंजू सिंह, सर IVF मिसकैरेज के बाद पीरियड कितने दिन बाद आता है? नॉर्मली 45 डेज़ में आता है, 30 to 45, क्योंकि आपका एक 15 दिन के बाद ओवुलेशन होता है, करीबन 20 एक दिन के बाद में, फिर आप 15 दिन बाद पीरियड से होते हो। प्रियदास, सर 2012 में मेरा सीज़र हुआ था और उसी वक्त नसबंदी करवा लिया था, लेकिन मेरी वो बेबी नहीं है, वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या मैं फिर से माँ बन सकती हूँ? प्रिया जी, आप सीज़र के साथ वाला जो TT है, जो ऑपरेशन है नसबंदी, उसको खोल सकते हैं, पर उसमें सक्सेस रेट कम होती है। आप यदि कम उम्र के हैं, आप यदि 30 के आसपास हैं, तो आप ये ऑपरेशन खुलवाने का कर सकते हो, पर मेरा पर्सनल ये रहता है कि आप यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो IVF करवाएं। आप यदि एम्ब्रियो फ्रीज़ करा लेंगे तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। लक्की गुप्ता, सर मेरा हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस टेस्ट में शुक्राणुओं की काउंट लेस देन 20 मिलियन और मोटिलिटी लेस देन 30। मुझे हाइपोथायराइड है जिसकी दवा 50 मिलीग्राम थायरॉक्सिन। सर मुझे प्रेगनेंसी के लिए क्या लेना चाहिए? आप अपने फर्टिलिटी डॉक्टर या डॉक्टर से मिलिए। शुक्राणु का काउंट लेस देन 20 मिलियन बुरा नहीं है, और आप यदि थायरॉक्सिन लेते रहें तो थायरॉक्सिन लेते लेते में हर 3 महीने में एक थायराइड का टेस्ट कराएं। अश्विनी बर्डे, सर मेरा शादी को 4 साल हो गया, मेरा लास्ट 2 बार अबॉर्शन हुआ क्योंकि बेबी को हार्ट बीट नहीं हुआ और मुझे 6 मंथ से कंसीव नहीं हो रहा है, बस मैं क्या करूं? आप एक HSG ज़रूर करवा लें, ट्यूब का कंडीशन देख लें, कई बार HSG से ही काम हो जाता है। अमृता सिंह, सर नेचुरल प्रेगनेंसी हुई और मिसकैरेज हो गया तो क्या बाद में भी ट्यूब ब्लॉक होने की संभावना हो सकती है? संभावना हो सकती है, पर ये ज़रूरी नहीं है। और यदि नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है तो नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस आप में ज़्यादा हैं। यदि नहीं हो रहा है तो ट्यूब का ब्लॉक है कि नहीं, HSG से ज़रूर एक दिखवा लें या फिर एक लेप्रोस्कोपी करा लें। गौरी धोरे, सर आई हैड मिसकैरेज बिकॉज ब्लाइटेड ओवम, प्लीज व्हाट हैपेंड? आई डिड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। मिसकैरेज ड्यू टू ब्लाइटेड ओवम, मोस्ट कॉमन रीज़न इज जेनेटिक डिफेक्ट इन द बेबी। मोस्ट कॉमनली इट हैपन्स इन फर्स्ट 3 months। डोंट वरी टू मच, डोंट वेट टू मच कि 6 महीने रुक जाएं फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी लें। आप 2-3 महीने में भी फिर से ट्राई करिए। यदि आपको प्रेगनेंसी हुई है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सीमा त्रिपाठी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड रिप्लाई।
दिगंत तालुकदार सर, मेरा मैरिड सिंस लास्ट 4 year एंड एज 35 years, माई AMH इज 2.37, periods are normal 28 to 29 days, HSG reports are normal, both tube open, thyroid is normal, husband has, you should wait and try, I think, and if it is too much to delay, then for लेप्रोस्कोपी या फिर आप IUI भी करा सकते हो, एंड यू कैन हैव आफ्टर 3 IUI यदि सक्सेसफुल नहीं होता है तो डोंट वेट टू मच, गो फॉर IVF, बट IVF इज़ नॉट ओनली द आंसर, यू शुड हैव ए नेचुरल प्रेगनेंसी ऑल्सो विद दिस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।